रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जेह विद होय नाथ तुमोरा, करहो सुबेग दास में तोरा। तो आज के इस कल्याणकारी प्रसंग में सुनेंगे जो पहले से हम इससे पिछले भाग में जो हमने विश्राम किया था। भरत जी सभी प्रजाजनों के साथ में अयोध्या से जब मिलने के लिए जाते हैं, प्रभु श्री राम से मिलने को जाते हैं, उन्हें राज्य सौंपने को जाते हैं, तो निषाद राज के साथ देखिए दोनों तरह का यहाँ भाव सामने आएगा। एक तरफ निषाद राज को क्रोध और बाद में फिर वो प्रेम में कैसे परिवर्तित होगा, यही आज के इस भाग में सुन करके मन को सुकून मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। तो ये भाग शुरू करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और मैं जानकारी दे दूं, इस रामायण को पढ़ने के बाद हम राधे श्याम रामायण को भी सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो राधे श्याम रामायण का जो आज ही इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे, उसमें भाग 4 होगा और ये भाग 82 है, जो हमारा श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित भावार्थ सहित जो चल रहा है निरंतर, जिसमें आज 82वां दिन है, 82वां भाग है। तो ये निरंतर चलते हुए 82वें भाग में सुनिए बहुत ही मधुर कथा, जिसमें भरत और निषाद राज का पहले एक क्रोधावेश में निषाद राज आ जाते हैं और बाद में कैसे उनका मधुर मिलन होता है। तो इसी चीज को आगे सुनते हुए बढ़ते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जेहि विधि होय नाति तिमोरा, हरे राम राम करो सुबेगी दास में तोरा। हरे राम राम बेगो बायो सजो सजो, सुमिर जाय कदि रायन को। भले नाथ सब कहे सहरसा, एक एक बड़ा वै करसा। उसने कहा, किसने? निषाद राज ने, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता ना लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। क्योंकि उसको ये लग रहा है, जो निषाद राज है, गुह निषाद राज, उसको लग रहा है कि ये भरत जी युद्ध करेंगे और प्रभु श्री राम को, मतलब उनके नियति में एक खोट उनको दिखाई दे रहा है। तो उसी संदर्भ में वो अपनी प्रजाजनों को आदेश दे देते हैं निषाद राज जी। और निषाद राज जी फिर क्या है कि चले निषाद जोहार जोहारी, सूर शकल रन रूचे रारी। सुमिर राम पद पंकज पनही, भांति बांध चढ़ाई दनई। निषाद राज को जोहार कर करके, जोहार करने का मतलब होता है विनती। यहाँ तुलसीदास जी ने रामायण में कई जगह जोहार शब्द जो लिखा है, तो जोहार का मतलब एक तरीके से विनती करना हो जाता है। तो निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर धनियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई।
अंगरी पहर कूण सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओढ़न खाणे, कूदे गगन मनोचित छाणे। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के बार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हो। निज निज साज समाज बनाई, गुह राउते जुहारे जाई, देख सुवट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की मतलब वंदना की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाइयों लावो धूक जन, आज काज बड़ मोहे, सुनि सरोस बोले सुवट वीर अधीर न होए। हे भाइयों, धोखा ना लाना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो, हे वीर आप अधीर मत होइए। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहे कटुक बिन भट बिन घोरे, जीवत पाओ न पाछे धरही, रुंड मुंड में मेदिन करही। हे नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े ही कर देंगे। एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीक निषाद नाद बल टूलू, कहो बजाओ जुझाओ ढोलू, इतना कहत छींक भयवाए, कहो सगुने खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल देखकर कहा, अब जुझाऊ ढोल बजाओ। जुझाऊ का मतलब लड़ाई लड़ने वाला ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, यानी जीत होगी। बूढ़ एक कहे सगुन विचारी, भरत मिले न होए रारी, राम भरत मनावन जाही, सगुन कहे अस विग्रह बनाई। यहाँ विग्रह नहीं होना है। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुन गो कहे नीक कहे बूढ़ा, सहसा कर पछताय विमूढ़ा, भरत स्वभावशील बिन बूझे, बड़े तिहान जान बिन जूझे। ये सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गयो घाट घट समिट सब, ले मरम मिल जाए, बूझ मित्र अर मध्य गति, तस तब करे आए। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, ये जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। अभी सब घाटों को रोक लो, जिससे वो इन घाटों को पार नहीं करके आगे ना बढ़ने पाए। लखब सन्यो सुभाए सुहाए, बैर प्रीत नहे दुरय दुराए, अस कह भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन
पाठीन पुराने भर भर भार कहारन आने मिलन साज सज मिलन सिधाए मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए, भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देख दूर ते कह निज नामू कीन मुनि सह दंड प्रणामू जान राम प्रिय दीन असीसा भरते कयो बुझाय मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि ये श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदन त्यागा चले उतर वो मगत अनुरागा गाँव जाते गुह नाव सुनाई कीन जोहार माथ में लाई। ये श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुरु ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। जोहार बार बार शब्द इसमें आता है, तो जोहार का मतलब वंदना की। करत दंडवत देखते भरत लीन और लाय रामा भरत लीन और लाय मनोह लखन सन भेंट भय प्रेम न हृदय समाए। तो दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। देखिए, आपका कोई परिवारी जन या जिससे आप बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, उनका अता पता भी देने वाला और उनके नजदीक रहने वाला भी जब आपको कोई मिल जाता है तो ये लगता है कि जैसे हमें हितैषी न मिल करके ये स्वयं हमारा वही स्नेही जन या उस स्नेही जन जैसा ही वो दिखाई देता है। तो यही भरत जी का इस समय हाल है। भेटत भरत ताहे यत प्रीति लोग स्याय है प्रेम के रीति धन्य धन्य धुन मंगल मूला सुर सराय ते बरसे फूला। भरत जी गु मतलब निषाद राज को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। बोलिए भरत जी लाल की जय, बोलिए निषाद राज राम भक्त की जय। लोक वेद सब भाते नीचा जासु छाछुले अवसीचा ते भर अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरत गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से छोटा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कह जे जमुहाई, राम राम कह जे जमुहाई, तिने न पाप पुंज समुहाई। ये तो राम लाय और लीना कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है। देखिए, जब हमको जमाई आए और आलस आए तो इस तरीके से राम राम करके सुस्ती को दूर करना चाहिए, आलस को दूर करना चाहिए। तो राम राम कहकर जमाई लेते हैं। पापों के समूह, कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गो को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नाश जल सुर सर परई ते को कहो
शीश ने धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम यानी राम राम भी नहीं कह पाए थे, जिन्होंने मरा मरा कहा था, मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए थे। इतने बड़े रचयिता जो विश्व भर में ना आज तक कोई हुआ है और शायद ना होगा, उन्होंने प्रभु श्री राम के अवतार से पहले ही राम कथा को लिख दिया था। भगवान उन वाल्मीकि जी को बार बार मेरा प्रणाम है। तो स्वपच खबर खस जमन जड़, पावर कूल किरात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पावर, चांडाल, सवर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नहीं अचरुज जु जुग चली आई, के न दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कयई, सुन मुन अवध लोग सुख लयई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखे मिल भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देख भरत कर शील सनेऊ, भा निषाद ते समय विदेऊ। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विधेय हो गया, यानी प्रेम मुग्ध होकर देखी सुध भूल गए वो भरत निषाद राज जी। सकुच स्नेह मोद मन बाड़ा, भरत चितपत इकटक ठाड़ा। धर धीरज पद बंदे बहुरी, विनय प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखते रहे। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगे। कुशल मूल पद पंकज देखी, कुशल मूल पद पंकज पे की। मैं त्यों काल कुशल निज लेकी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोट कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया। समुझ मोर कर तूत कुल, प्रभु मैं माझिए जोए। समुझ मोर कर तूत कुल, प्रभु मैं माझिए जोए। जो न भजय रघुवीर पद, जग विद वंचित सोए। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। तो अयोध्या कांड का ये प्रसंग अभी यही विश्राम करते हैं। दुआ नंबर 195 पर शेष प्रसंग अगले भाग में होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। इसके साथ ही हम इसका विश्राम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद श्री राधे श्याम रामायण पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो भाग संख्या है वो राधे श्याम रामायण करके लिखा हुआ होगा। आप उसके बैनर में, थंबनेल में लिखा हुआ देख लेंगे। राधे श्याम रामायण भाग संख्या 4 जो आज का पढ़ा हुआ है वो
हमारे वीडियो में आप इसी चैनल पर देखिए। आपने ये भाग सुन लिया श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित, लेकिन इसको निरंतर पहले भाग से और अंत तक आप सुन लेंगे और आप जीवन में परिवर्तन देखना। ये थोड़ा सा अनुभव के आधार पर आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, प्रभु राम जी का सहारा लेकर के। तो यहाँ विश्राम करते हुए आपने पूरा ध्यान से सुना, उसके लिए सहृदय धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।